बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने रशिया का दौरा किया तो उस वक्त इंडिया के मीडिया ने इसको इतना उछाला कि जैसे पाकिस्तान कोई क्राइम करने जा रहा है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का काफी सालों बाद ये एक बायलैटरल पहला दौरा था। इससे पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आई बिलीव 1999 के अंदर रशिया के बायलैटरल दौरे के ऊपर गए थे। बीच में पाकिस्तान के 2 प्रेसिडेंट्स ने भी रशिया का दौरा किया था, लेकिन वो एक बायलैटरल दौरा नहीं था। लेकिन ये किसी भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का तकरीबन 23 साल के बाद रशिया का पहला बायलैटरल दौरा था। एनीवे, इंडिया के मीडिया के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा बातें हुई कि पाकिस्तान को शर्म नहीं आती कि वो इस वक्त जो है वो रशिया का दौरा कर रहा है, जबकि रशिया ने इस वक्त इन्वेजन कर दिया यूक्रेन के ऊपर। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो इंडिया की ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, उसमें इंडिया ने रशिया को कंडेम नहीं किया। सिर्फ इंडिया ने यह कहा कि ये जंग नहीं होनी चाहिए, जो कि इस वक्त सारी दुनिया कह रही है। लेकिन किसी भी तरह से इंडिया ने अपनी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंदर रशिया को जो है वो कंडेम नहीं किया। और रशिया को कंडेम ना करने की क्या वजह थी, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। इस वक्त जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया जो है वो अमेरिकन अलायंस का हिस्सा है चाइना के खिलाफ। अमेरिका की रशिया के साथ भी दुश्मनी है, अमेरिका की चाइना के साथ भी दुश्मनी है। जब रशिया की बात आती है तो वहां पे इंडियंस चुप कर जाते हैं। आज मैं आपको वो रीजन बताऊंगा कि रशिया के कौन कौन से एहसानात हैं इंडिया के ऊपर, जिनकी वजह से इंडिया जो है वो रशिया के खिलाफ नहीं बोल सकता। पाकिस्तान को तो ये कहता है कि रशिया क्यों गए, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो उस वक्त ये एक लफ्ज नहीं बोल सकते रशिया के खिलाफ कि आपने ये जंग क्यों शुरू की यूक्रेन के खिलाफ। फिर जब जंग शुरू हुई तो उस वक्त यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने तकरीबन 27 ममालिक के सरबराहान को जो है वो कॉल्स की और उनसे कहा कि जी आप यूक्रेन की मदद को आए। ना नेटो यूक्रेन की मदद को आया, ना अमेरिका यूक्रेन की मदद को आया, ना कोई और यूक्रेन की मदद को आएगा। इससे हमें 2-3 सबक मिलते हैं कि जब जंग लगेगी तो उस वक्त आप अपने ऊपर ही हो। अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग लगती है, चाइना पाकिस्तान को बचाने नहीं आएगा। और अगर चाइना और इंडिया की जंग लगती है तो ये भी आप अश्योर करें, जिस तरह से इस वक्त अमेरिका ने अबैंडन किया यूक्रेन को, नेटो ने अबैंडन किया यूक्रेन को, जो कि उसके अंदर की कंट्री है, जो कि यूरोप की एक कंट्री है। यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को जो है वो अबैंडन कर दिया। अमेरिका के लिए तो कोई मसला नहीं है वो इंडिया को अबैंडन कर दे। आज ठीक है, वो इंडिया को सारी की सारी वो अपनी सैटेलाइट्स भी दे रहा है, उसने उसके साथ मुख्तलिफ किस्म के मुआहदे भी साइन कर रखे हैं। लेकिन जब वक्त आएगा उस वक्त इंडिया को चाइना को अकेले ही फेस करना पड़ेगा। तो ये एक सबक है हमारे लिए कि अगर आपके ऊपर कोई वक्त आता है तो उस वक्त पाकिस्तान को ना चाइना बचाने आएगा और ना इंडिया को अमेरिका बचाने आएगा। बहरहाल एनीवे, यूक्रेन ने इंडिया से भी रिक्वेस्ट की कि आप रशिया के बहुत ज्यादा करीब हैं, आप रशिया को जो है वो कन्विंस करें कि वो हमारे ऊपर हमला करना छोड़ दे। इंडिया किस मुंह से रशिया को ये कहेगा? इंडिया के पास वो ग्राउंड ही नहीं है कि वो रशिया को ये कह सके कि आप ये काम करें और ये काम ना करें। मैं अपने चैनल के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ ना, तो कमेंट्स के अंदर मैं देखता हूँ इंडियंस ये कह रहे होते हैं भीख मंगे, इस तरह के अल्फाज यूज कर रहे होते हैं। वेल, आज जो मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर करने लगा हूँ उसमें आपको पता लग जाएगा कि भीख मंगा कौन है। और ये जो सुपरमैन मोदी ने इंडिया को आगे लगाया हुआ ना, वो मेड इन इंडिया का जो एक लॉलीपॉप दिया हुआ है, आज उसका सारा पोल खोल के रख दूंगा। और वो जो इंडियंस का एक नारा है, पता नहीं उसको क्या वो किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, आत्मनिर्भर भारत, आज उसकी भी सारी पोल खोल के रखता हूँ। इंडिया की डिफेंस नीड्स क्या है और उन डिफेंस नीड्स को पूरा करने के लिए इंडिया खुद अपने मुल्क में क्या चीजें बनाता है और रशिया से मांगता कितना है, वो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि भीख मंगा कौन है। 2016 से लेके 2020 तक रशिया ने जितनी भी आर्म एक्सपोर्ट्स की हैं उनका 23% जो है वो इंडिया को गया। यानी कि अगर 5 सालों के अंदर रशिया ने $100 बिलियन की एक्सपोर्ट की है तो $23 बिलियन की एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ इंडिया को की है। और इन्हीं 5 सालों के अंदर इंडिया ने जितनी भी इंपोर्ट्स की हैं उनका 49% जो है वो रशिया से है। तो इंडिया किस तरह से रशिया के खिलाफ बात कर सकता है कि आपने यूक्रेन के अंदर जंग क्यों लगाई? अगर मोदी ने ये बात की तो पुतिन बम्बू दे देगा मोदी को। हमारे तो रशिया के साथ इतने ताल्लुकात ही नहीं है कि हम उसको जाके ये बात समझाएं। 2016 से लेके 2020 तक इंडिया ने जो ऑर्डर्स कर रखे हैं रशिया को, आज हम उनकी डिटेल जो है वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले इंडिया ने 2016 के अंदर 250 के करीब YAMZ 238 डीजल इंजन का जो है वो ऑर्डर किया। इनकी डिलीवरी 2017 में स्टार्ट हो गई और 2020 में ये 242 इंजन जो हैं वो इंडिया को प्रोवाइड कर दिए गए। ये ट्रकों में लगने वाले इंजन है, इंडिया ये भी नहीं बना सकता। उससे पहले 1988 के अंदर इंडिया ने रशिया को 85 एंटी टैंक मिसाइल का एक ऑर्डर कर रखा था, 25,000 मिसाइल्स का। रशिया ने ये मिसाइल जो है 92 से लेकर 2016 तक इंडिया को जो है वो 25,000 मिसाइल डिलीवर कर दी है। 1988 के अंदर ही इंडिया ने रशिया को एक ऑर्डर किया था 9 गार्पन सी सर्च रेडार्स का। ये 2016 के अंदर रेडार्स जो है वो इंडिया
इंडिया को डिलीवर हुए हैं। फिर 98 के अंदर ही इंडिया ने 400 ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल्स का ऑर्डर कर रखा था। ये एंटी शिप वाला वर्जन है। और 205 जो है वो 2006 से लेके 2020 तक इंडिया को डिलीवर हुए। 98 के अंदर ही इंडिया ने 426 और ब्राह्मोस मिसाइल का ऑर्डर किया था रशिया को। ये ब्राह्मोस मिसाइल का आर्मी वर्जन था और इस मिसाइल के भी 340 यूनिट्स जो है वो 2006 से 2020 के दरमियान इंडिया को डिलीवर किए गए। फिर 2003 के अंदर दो अलग अलग ऑर्डर किए गए। एक 6 RBU 6000 एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए जो है ये रॉकेट लॉन्चर्स का ऑर्डर किया गया और 2003 के अंदर ही 8 मजीद RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स का जो है ये ऑर्डर किया गया। ये जो RBU 6000 रॉकेट लॉन्चर्स हैं ये एंटी सबमरीन के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद 2006 के अंदर 300 T90S टैंक्स जो है उनका ऑर्डर किया गया। ये ऑर्डर 2018 के अंदर कंप्लीट हुआ। फिर 2008 के अंदर 63 MiG-29 का ऑर्डर किया गया था। ये ऑर्डर भी जो है 2020 के अंदर कंप्लीट हुआ। उसके बाद 2012 के अंदर 216 मजीद ब्राह्मोस मिसाइल का जो है वो ऑर्डर किया गया था। ये वाला ऑर्डर जो है 2020 के अंदर कंप्लीट हुआ। फिर 2013 के अंदर 9M119 एंटी टैंक मिसाइल्स का ऑर्डर किया गया। ये ऑर्डर जो था ये 25,000 राउंड्स का था और 2020 तक 9,000 राउंड्स जो थे वो इंडियन आर्मी को डिलीवर किए गए। 2013 के अंदर ही 236 T90S टैंक्स का मजीद ऑर्डर किया गया। उसके बाद 2015 के अंदर 200 के करीब के A226 लाइट हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर किया गया रशिया को। ये सारा कुछ जो है ये मेड इन रशिया चल रहा है। अभी आप देख लें कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, हर किस्म की फोर्स के लिए जो असला है वो इंडिया ने रशिया से जाके परचेज किया है। और कहते हैं आप पाकिस्तान को कि वो यूक्रेन की वॉर को जाके जो है वो कंडेम करें। खुद जाके कंडेम करो, वो तुमको जवाब देगा, वो ये सारी चीजें तुम्हारे सामने रख देगा और तुम्हें बताएगा कि भीख मंगा कौन है। फिर 2018 के अंदर 149 BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स का जो है वो ऑर्डर किया गया। 2018 के अंदर ही 4 तलवार क्लास फ्रिगेट्स का ऑर्डर किया गया। 2019 के अंदर 4000 के करीब जो है वो 85 एंटी टैंक मिसाइल्स का ऑर्डर किया गया। 2020 तक ये 1500 मिसाइल जो थे ये इंडियन आर्मी को डिलीवर कर दिए गए थे। फिर 2019 के अंदर ही 5000 से ऊपर जो है वो इग्ला एस पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल्स का ऑर्डर किया गया। 2020 के अंदर 156 मजीद BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स का जो है वो ऑर्डर किया गया। क्या क्या कुछ मांगता है इंडिया दुनिया से जाके और भीख मंगा पाकिस्तान को कहता है, शर्म तो नहीं आती। फिर आता है 2020 और यहाँ पे इंडिया जो है वो 12 Su-30M के जहाजों का ऑर्डर करता है रशिया को। क्यों करता है? पता है क्यों करता है? जी सबको पता है क्यों करता है। 27 फरवरी आ रही है इसलिए करता है। उसके बाद 2003 के अंदर दो अलग अलग ऑर्डर किए थे इंडियन नेवी ने। ये ऑर्डर जो थे ये AK-630 गन्स के थे। ये जो क्लोज इन वेपन सिस्टम्स होते हैं ना, ये उनके ऑर्डर्स थे। एक ऑर्डर जो था वो 12 गन्स का था और एक ऑर्डर जो था वो 8 गन्स का था। उसके बाद 2010 के अंदर एक ऑर्डर किया गया था MiG-29 जहाजों का। 29 जहाज जो थे वो रशिया से मांगे गए थे और ये ऑर्डर भी जो है 2016 के अंदर कंप्लीट हुआ था। 29 के 29 जहाज जो है वो इंडिया के हवाले कर दिए गए थे। फिर 2011 के अंदर भी एक ऑर्डर किया गया था AK-630 गन्स का। ये वही क्लोज इन वेपन सिस्टम्स वाली गन्स हैं। 10 इस तरह की गन्स जो थी वो रशिया से मांगी गई थी। फिर 2012 के अंदर 10,000 मजीद 85 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का जो है वो ऑर्डर किया गया और 2017 के अंदर रशिया ने ये 10,000 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का ऑर्डर जो है उसको पूरा किया। अब पता नहीं इंडिया ने इतने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किसके लिए रखे हैं, चाइना के लिए रखे हैं शायद। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा ऑर्डर किया गया 740 के करीब AL-31 टर्बोफैन इंजन जो है उनका ऑर्डर किया गया। ये 2012 के अंदर था। इन 740 में से 560 जो है वो 2020 तक इंडिया के हवाले कर दिए गए थे। ये AL-31 टर्बोफैन इंजन वही हैं जो इंडिया अपने Su-30M के आइस के अंदर इस्तेमाल करता है। यार वो कावेरी भी एक इंजन था, वो कहाँ गया? वो मेरा ख्याल है इस AL-31 से ज्यादा पावरफुल था लेकिन उसकी कोई खबर नहीं आई। एनीवे देखते हैं, बहरहाल आगे चलें, अभी तो और भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है। उसके बाद 2012 के अंदर ही 42 Su-30M के आइस का जो है वो ऑर्डर किया गया था। ये सारे के सारे 2017 के अंदर जो है वो डिलीवर कर दिए गए। ये मेरा ख्याल से वो है जो हाल अपनी कंट्री के अंदर खुद लाइसेंस बिल्ड बनाता है, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है वो खुद से ये जहाज नहीं बना सकता, उसको रशिया से इजाजत भी लेनी पड़ती है और आई बिलीव कि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो उसको रशिया से परचेज भी करने पड़ते हैं। फिर 2013 के अंदर वही AK-630 गन्स का ऑर्डर किया गया। इस दफा इस ऑर्डर की तादाद जो थी वो तकरीबन 16 गन्स की थी। ये वही क्लोज इन वेपन सिस्टम्स वाली गन्स हैं जो नेवल वॉरशिप्स के ऊपर लगती हैं। 2 A-50 AWACS तैयारों का ऑर्डर जो है वो 2017 के अंदर किया गया। उसके बाद आ जाता है ये S-400 सिस्टम। 2018 के अंदर 20 S-400 सिस्टम्स का जो है वो ऑर्डर किया गया। 650 48 N6 सरफेस टू एयर मिसाइल्स का ऑर्डर किया गया। अच्छा, यहाँ पे एक और बात समझ में आती है, ये जो 48 N6 मिसाइल है ये वही है जिसकी रेंज जो है 250 किलोमीटर है। अब इंडियन से वैसे पूछो ना
तो वो S-400 की रेंज जो है ना वो 400 किलोमीटर बताएंगे। S-400 के अंदर 4-5 किस्म के मिसाइल जो है वो आ सकते हैं। ये जो उसकी S-400 की 4 ट्यूब्स होती है ना, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल जो है वो हाउस किए जाते हैं। एक है 40N6, उसकी रेंज है 400 किलोमीटर, और मेरा ख्याल है वो रशिया ने इंडिया को नहीं दी है। रशिया ने इंडिया को जो मिसाइल दिए हैं वो है 48N6, इनकी रेंज 250 किलोमीटर है। ये भी बहुत ज्यादा रेंज है, मानने वाली बात को मानना चाहिए। लेकिन रशिया ने वो 400 किलोमीटर वाला मिसाइल जो है वो इंडिया को नहीं दिया। और किसी भी इंडियन से S-400 की बात करो, 400 किलोमीटर दूर से उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 27 फरवरी आया, करते ही रह गए, 28 नहीं आई। फिर उसके बाद 2019 के अंदर 509 M114 एंटी टैंक मिसाइल्स का ऑर्डर दिया गया। उसके बाद 2019 के अंदर ही 6 KA-31 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया गया। 2019 के अंदर ही एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है उसका ऑर्डर दिया गया। ये थी प्रोजेक्ट 97। उसके बाद 2019 के अंदर 300 R-27 RT मिसाइल्स का जो है वो ऑर्डर दिया गया। 2019 के अंदर ही 300 R-77 मिसाइल्स का ऑर्डर दिया गया, और 2019 के अंदर ही 400 R-73 मिसाइल्स का जो है ये ऑर्डर दिया गया। और फिर लास्ट के अंदर 2020 में 21 MiG-29 का जो है वो ऑर्डर दिया गया। इतनी बड़ी लिस्ट जो है मैंने आपको बता दी, और ये सारी की सारी आपने सिर्फ जो है वो रशिया से मांगी है। बाकी दुनिया से मांगने वाला काम अभी आपका और पड़ा हुआ है। कभी उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दूंगा कि सारी दुनिया से आपने कहां कहां से मांगने वाला काम शुरू किया हुआ है। और आप हमें कहते हो कि जी हम रशिया को जाके कहेंगे जी आपने ये यूक्रेन के ऊपर हमला क्यों किया है, आपके इतने ज्यादा ताल्लुकात है, आपने इतना ज्यादा असला जो है वो रशिया से परचेज किया हुआ है, आप खुद से जाके कह लो रशिया को कि भाई आपने यूक्रेन के ऊपर हमला क्यों किया, बंद करो ये जंग, जाके कहो ना उसको। और वो मेड इन इंडिया का क्या बना। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना, ये नहीं करनी चाहिए। आईने के अंदर सिर्फ अपनी शक्ल देख लेनी चाहिए और अपनी औकात देख लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर जिसने भी अपना गुस्सा निकालना है वो निकाले, जिसने जो है वो अप्रिशिएट करना है वो अप्रिशिएट करे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।